नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान कोर्स के पार्ट 8 में। स्वागत है सर, शुरू करते हैं। धन्यवाद, अगला शुक्रिया। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि अगर कोई व्यक्ति स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहता है तो वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इसका जवाब मैं देना बहुत पहले से चाह रहा था। बहुत देर में क्वेश्चन किया आपने। देखिए, स्वर विज्ञान का नॉलेज बहुत सारा हो चुका है। ठीक है। कितने वीडियो आ चुके हैं अब तक? 7 वीडियो आ चुके हैं और ये 8वां अपन आज बना रहे हैं। 8वां पार्ट है ये। बिल्कुल। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर कैसे बदलते हैं, और तत्व क्या एक और होते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई अगर बीच से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज है, आपको पिछले वीडियो भी देखने हैं। आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौशल जी, ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है स्वर विज्ञान मेरे हिसाब से। बाकी दुनिया का मुझे मतलब नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, मेरी लाइफ में चेंज हुआ है, मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसके चमत्कार देखे हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं सबसे बड़ा अजूबा मानता हूँ कि इसमें एक पैसा खर्च नहीं होता, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं रहना, किसी के पास जाना नहीं है, कोई मुहूर्त निकालना नहीं है। क्योंकि अगर ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ज्योतिषी अपने हिसाब से बताएगा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। बिल्कुल। ठीक है। किसी और के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा, न्यूमरोलॉजी वाला अपने हिसाब से बताएगा, उस पर डिपेंडेंसी होगी। बिल्कुल। इसमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, खुद की बॉडी है, खुद है, खुद करना है। तो इससे बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये मैं कहीं वीडियो में पहले बोल चुका हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ। नथिंग लाइक स्वर विज्ञान इन द वर्ल्ड। भगवान शंकर का माँ पार्वती की रिक्वेस्ट पे दिया हुआ प्रसाद हम सौभाग्यशाली लोगों को लिए, सौभाग्यशाली बनाने के लिए है, दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल। उनको दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो वो इसको मतलब इसमें कमी दिखेगी, नकार देंगे, इसको बुराई कर देंगे इसकी। ये टकला कहाँ से आ गया, ये फालतू क्या ज्ञान देने आ गया, तो अमेरिका में चला जाए, ऐसा बोलेंगे वो लोग। तो आपने कुछ प्रश्न पूछा था कि शुरुआत कैसे करें दिन की, ऐसा ही कुछ था ना? बिल्कुल। तो देखिए, स्वर विज्ञान का अगर फ़ायदा उठाना है ना कौशल जी पूरा, तो शुरुआत दिन की स्वर विज्ञान, स्वर के हिसाब से, शिव सर्वोदय के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे मेरे दिन की शुरुआत अपने स्वर के हिसाब से, लेफ्ट राइट के हिसाब से करना है। ईडा पिंगला कौन सी चल रही है उसके हिसाब से पहले ही तय कर लो। ठीक है। और फिर एक बारी तय करने के बाद में एक रिमाइंडर डाल लो, कुछ भी सामने लगा लो, कुछ या कोई ऐसा कोई चीज़ हो आपको याद आ जाए। याद ही आना है कि मुझे दिन की शुरुआत शिव सर्वोदय से करनी है, मुझे दिन की शुरुआत अपने स्वर से करनी है। बिल्कुल। तो जब आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, तो आराम से उठिए, आंखें खुल गई आपकी। बिल्कुल। अब आपका अलार्म ने आपको जगाया या नेचुरली आप जग गए, आपको चेत हो गया, होश हो गया। तो शिव सर्वोदय का पहला फायदा लेने का रूल सूर्योदय से पहले उठना होता है। बिल्कुल। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो शिव सर्वोदय आपके लिए नहीं है। परंतु कोई मजबूर है, बेचारा रात को 2 बजे तक ड्यूटी करके आता है। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे तक वो स्क्रॉल कर रहा है बैठा बैठा क्या बात है। अच्छी, उसके लिए नहीं है। या हाँ जानू, या हाँ मीनू, या हाँ मेरा बिजनेस, तो उनके लिए नहीं है। कोई मजबूर है, उसका नाइट ड्यूटी है, बेचारा वो 2 बजे 3 बजे आता है, 4 बजे आता है, तो उसके लिए ये नियम नहीं है। वो उसकी मर्जी, जब उठे और जब वो स्वर विज्ञान उसके लिए काम करेगा। उसको छूट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ऐसा मान लो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए कि भगवान उसको फलित हो जाए। बाकी शिव सर्वोदय का पहला रूल है, सनराइज से पहले उठेगा तो ये फलित होगा। तो आपकी जब नींद खुल गई 5 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे नींद खुल गई आपकी, तो नींद खुलते आप एकदम से आप बैठे नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी स्थिर है, पूरी रात भर सोए आप, तो झटके से बैठा नहीं होना है आपको कभी भी। ठीक है। पहले आप अपने हाथों को और पैरों को मूवमेंट देंगे, थोड़ा बॉडी को मूवमेंट देंगे, थोड़ा हिलेंगे, थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करेंगे, थोड़ा लेटे थोड़ी हलचल करेंगे आप, ऐसे हलचल करेंगे थोड़ी। परफेक्ट। फिर थोड़ा आपको अच्छी तरह होश आ गया, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, आज के दिन के लिए शुक्रिया, ऐसे बोल के फिर सांसें चेक करेंगे। पहला काम सांसें चेक करना, पहला काम। उससे पहले अपने आप को हिला चला के होश में आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मतलब बॉडी को मूवमेंट कर लेंगे, बैठा नहीं होना आपको, रिलैक्स हो, लेटे स्वर चेक करना है आपको। और मेरा लेफ्ट चल रहा है,
अरे मेरा राइट चल रहा है, अरे मेरा लेफ्ट राइट दोनों तरफ पिंगला चल रही है, तो थोड़ा वेट कर लो। चेंज करने का तरीका सिखा दिया, लेफ्ट करवट या राइट करवट सो के एक स्वर को एक्टिवेट कर लो किसी न किसी को, या तो लेफ्ट को एक्टिवेट कर लो या राइट को एक्टिवेट कर लो। अगर आपको दिन याद है और सुषमना चल रही है तो मंगलवार ये वार वो वार बता रखे हैं मैंने सारे ही, फिर बताऊंगा अभी तो वो रिपीट हो जाएगा, तो वो देखो वीडियो जाके, बार बार नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो अपना आपने इधर किया या इधर किया, स्वर चेंज किया, देखा मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो आप करवट ले लो लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट करवट लेके लेफ्ट हाथ का जोड़ लगाओ ऐसे, और लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा ताकत ज़्यादा ऐसे रखो और बैठे हो जाओ। अगर आपका राइट चल रहा है ठीक तो है। आप लेटे लेटे राइट करवट ले लो, फिर राइट हैंड का सहारा लेके बैठे हो जाओ। बैठना है, बैठे हो गए, बिल्कुल। बैठ गए आप, फिर आप बैठ के आराम से दोबारा फिर और एक बार और चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। हाँ, क्योंकि ज़रूरी है, कन्फर्म है मेरा लेफ्ट चल रहा है, मेरा लेफ्ट चल रहा है, मेरा लेफ्ट चल रहा है, ओके। अब आपने चेक कर लिया मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो अब आपको बिस्तर से नीचे उतरना है। अब पहला ही जवाब दे देता हूँ, हर कोई नीचे से होता है, चटाई पे सोता है ना, तो वो फर्श ही उसके लिए नीचा हो गया। ठीक है। वो नीचे बिस्तर पे सोता है, पलंग पे नहीं सोता, तो बिस्तर से नीचे जो नीचे पैर रखेगा ना फर्श पे, हाँ, वो उसके लिए नीचे वही हो गया। नीचे हो गया, बिल्कुल। पलंग पे सो रहा है तो पलंग से नीचे उतरना उसके लिए नीचे हो गया, सोफे पे सो रहा है, सोफे से नीचे उतरना उसके लिए नीचे हो गया, बिल्कुल। ठीक है। तो वो नीचे उतरना है, ठीक है। अपना मतलब दिन की शुरुआत करनी है। तो धरती माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मैं धरती पे नहीं हूँ, मैं फर्श पे हूँ, मैं ऊपर हूँ, मेरी दूसरी मंजिल पे हूँ, मैं 7वीं मंजिल पे हूँ। तो प्रतीकात्मक रूप से माँ धरती को आह्वान करे, ठीक है। धरती माँ का आह्वान करे, क्योंकि धरती पे पैर रखना होता है, धरती तो है नहीं। बिल्कुल। मान लो मैं तो धरती पे रखता हूँ पैर, हम्म। मैं तो धरती पे रखता हूँ, कभी आके देखो मेरी ज़िंदगी कैसी है, एक वीडियो जरूर करेंगे उस पर। आके देखो मुझे आप कि ये जो है टकला झूठ कितनी बोलता है, सच कितनी बोलता है। बिल्कुल, बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे सर की लाइफस्टाइल पे। इनके व्लॉग रहेगा, वो वीडियो नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। तो मैं तो धरती पे पैर रखता हूँ, कभी आप आओ, जब आपकी मर्जी आओ, क्या क्या आओ, बिना कहे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे बाबा ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप धरती को फील करना कि धरती पे पैर रख रहे हो आप, प्रतीकात्मक रूप से धरती मान लेना कि मैं धरती पे पैर रख रहा हूँ। धरती तो है नहीं, हर जगह पक्के फर्श हैं, बिल्कुल। चटाइयाँ हैं। अब चटाई तो रहने तो टेंशन नहीं करना यार, क्योंकि मेरी चटाई है, मेरा रहने दे यार, तू पलंग से नीचे उतर गया। धरती माँ आपने मान लिया, माँ की गोद में जा रहे हो बाप, पैर माँ के ऊपर नहीं रख रहे, माँ की गोद, माँ ऐसी है वो माँ गोद है उसकी, पैर रख रहे हो फिर भी गोद, टेंशन नहीं करना मैं माँ के ऊपर पैर कैसे रखूँ, हाथ नहीं लगाना, पहले पैर ही लगाना है। बिल्कुल। वो माँ है, लेकिन ममता है, वो ममता है, वो गोद में ले रही है आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आह्वान करेंगे धरती माँ का, हे माँ मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आह्वान करेंगे, फील करेंगे। और करीब ज़मीन देखी हो आपने, कभी कच्ची ज़मीन देखी तो फील लेके आ जाओ ज़मीन में पैर कैसे रखते हैं। बिल्कुल। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड आप अपना पैर नीचे लाएंगे पहले, मगर सांस खींच के, मगर दिशा का ध्यान रखते हुए। ठीक। पलंग से आप उतरेंगे, आपका लेफ्ट चल रहा है, मतलब आपका ईड़ा चल रहा है, आपका लेफ्ट चल रहा है, आपका चंदन नाड़ी चल रही है, आपका पश्चिम दिशा मुंह कर लो आप। ठीक है। कौन सी दिशा मुंह करेंगे? पश्चिम। पश्चिम है। और पलंग की बनावट ऐसी हो कि पश्चिम दिशा में आप मुंह करके नहीं उतर सकते, तो फिर दक्षिण दिशा में कर लो। 2 दिशाएं हैं चंद्रमा की। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण, बिल्कुल। वेस्ट एंड साउथ। तो उधर मुंह कर लो आप, उधर आपको उतरना है। क्लियर है? बिल्कुल। पलंग से उतरना सीख लिया ना तो आपका हो गया सारा काम, पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, दिन शुभ हो गया आपका। स्वर में आप उतर रहे हो तो पहला काम करेंगे, दिशा पश्चिम या दक्षिण। दक्षिण। चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, ईड़ा चल रही है, चंदन नाड़ी चल रही है आपकी, तब आपको इधर मुंह करना है और उतरने की तैयारी करनी है। उतरने से पहले सांस खींचेंगे, उतरने से पहले सांस खींचेंगे और फिर ये हाथ, इससे अपने आप को प्यार करेंगे और विश मांगेंगे जो विश मांगनी है। चाहो तो आसमान में छोड़ दो, इधर
कई लोग ऐसे छोड़ते हैं, वीडियो हैं, सब लोग मुझे देखेंगे और वो भी देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप एक्टिव हैंड से बॉडी को टच कर रहे हैं। मोटी बात इसमें साइंस ये है कि आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पार्ट आपका एक्टिव है, इधर वाला पूरा, बिल्कुल। और इधर इनएक्टिव है। ये जगा हुआ है, ये सोया हुआ है। कहीं कहते हैं मरा हुआ है, मैंने बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई, मैं भूल सुधार करता हूँ। मैंने भी कई वीडियो देख के सीखा था, ये मरा हुआ है, डेड है, ऐसे वर्ड मैंने कहीं सुने थे, तो उन लोगों को, वो मेरे गुरु नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। मैं कॉन्फेस करता हूँ, अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ इस वीडियो में कि मैंने बोला था ये डेड, ऐसा बोल दिया था कि वीडियो में देखा था। ये डेड नहीं है, ये भी सोया हुआ है। बिल्कुल। ये जागृत है, ये सुसुप्त अवस्था है। बिल्कुल। ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। एक पार्ट जगता है, एक भाई सो जाता है, एक भाई जगता है। ये पार्ट जगा हुआ है, ये पार्ट सोया हुआ है। कहीं मैंने पढ़ा वीडियो में देखा मृत है, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। मैंने भी उसको देख के मैंने बोल दिया था कि मैंने वीडियो से सीखा था इधर शुरुआत, तो मेरे से बहुत गलतियाँ हुई थी। दिशाएं मैंने गलत कर दी थी पहले, एक पॉडकास्ट में मेरी दिशाएं भी गलत हो गई, चंद्रमा की दिशाएं गलत हो गई थी पॉडकास्ट में। मैंने पश्चिम और उत्तर पता नहीं कौन सी बता दी थी चंद्रमा की। कोई बात नहीं है, भूल सुधार बेटी बाप की है। बिल्कुल। हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, कोई कोर्स मैंने किया नहीं भाई, कोई कोर्स नहीं किया है मैंने। और ये सब इधर से उधर से, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुलमा जोड़ा, अपना कुलमा जबरदस्त चलेगा, सब सिखाऊंगा आपको। और याद रखना, अगर स्वर विज्ञान का यूज कर लिया ना तो लाइफ सेट होने वाली है आपकी। कहीं की तो हो गई होगी, नहीं हुई तब हो जाएगी, चिंता नहीं करने का। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस हाथ से प्यार देना है, आपकी मर्जी, मत दो, वैसे प्रेम कर लो, मर्जी आपकी। ये तो वैसे ही कुछ भी कर लो, ये नौटंकी बात सारी की सारी। बिल्कुल मिला के आपको इस एक्टिव हैंड से बॉडी को टच करना है। बिल्कुल। या इसको ऐसे करके प्यार करना है। फिर अपनी विश मांगनी है, विश मांगना है, मुझे 5 लाख महीने के मेरे शुरू हो जाए, मेरे 5 लाख महीने इनकम चालू हो जाए, मेरा आज का दिन सफल हो जाए। और फिर इसको चाहे ऐसे छोड़ दो या आसमान में छोड़ दो। ठीक है। सांस खींच के, सांस को रोक के मन में विश करना है। जो स्वर चल रहा है उस साइड का हैंड से आपको ऐसे करके अपनी विश को आसमान में छोड़ देना है या इधर छोड़ देना है। धरती माँ को दे दो या आसमान को दे दो, कोई फर्क। धरती मेरी माता, पिता आसमान। बिल्कुल। ठीक है, ये आप चंद्र स्वर में कर रहे हैं, अभी चंद्र स्वर का बता रहा हूँ मैं, कौशल जी। बिल्कुल। ऐसे कर लिया आपने, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें ऐसे भी सिखाते हैं वो। तो ये भी ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। सांसें खींचो, मैंने भी बताया हुआ है किसी पॉडकास्ट में। विश मांगते हुए ऐसे गर्दन घुमा लो, विश मांगते हुए ऐसे 5 बारी कर लो। बिल्कुल। अब ये पहला काम हो गया, हाथ से काम हो गया, ठीक है। एक्टिव हैंड से काम कर लिया। अब एक्टिव लेग से काम करना है आपको। ठीक है। अब पलंग से नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल। दिशा देख ली, कौन सी दिशा है, स्वर पता है। लेफ्ट स्वर चल रहा था तो आपकी पश्चिम या दक्षिण दिशा है, वेस्ट और साउथ दिशा है, आपकी मर्जी, 2 दिशा है। पैर आप नीचे लाएंगे और उसको ऐसे करके 2 बार ज़मीन पे मारेंगे, या ऐसे करके 4 बार ज़मीन पे मारेंगे। 1 2 3 4, या 1 2, या 1 2 3 4 5 6। आपकी मर्जी ज़मीन पे पटके या नहीं पटके, आपकी मर्जी पटक लो, आप मर्जी मत पटको। ये प्रतीकात्मक रूप या है। टच कर लो। हाँ, ऐसे टच कर लो, जोर से नहीं मारना है, कहूँ पटो नहीं। अंगद का पैर नहीं जमाना, थोड़ा एक्स्ट्रा ताकत, थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत। एक तो मरे मुर्दे की तरह, हाँ? रोते रोते जाए, मरे खबर लेके आए, सुबह उठ रहा है, कम से कम एक्टिव हो जा, थोड़ा सा फुर्ती आ जाएगी शरीर में। बिल्कुल। ऐसे मार। कौन सा पैर? जो स्वर एक्टिव था, लेफ्ट पैर नीचे उतारा। बिल्कुल। पैर नीचे गया, सांसें खींची हुई है, सांसें रुकी हुई है अंदर। पैर दिख रहा है, मैं हाथ दिखा देता हूं। अंदर अफर्मेशन चल रही है जो पहले की थी, मेरी इनकम 5 लाख महीने हो जाए। अफर्मेशन में वही मांगना है जो तुम्हारा औकात है, तुम्हारी काबिलियत है, उसके लिए तुम काम कर रहे हो, उसके लिए तुम काम करने को तैयार हूँ। अपने हिसाब से 20,000 मांगो, 25,000 मांगो, 50,000 मांगो, घर में खुशियाँ मांगो, मेरा पति मेरी बात माने, कोई भी मांग सकते हैं। जो पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, हाँ, मेरा पति मेरी बात मान जाए, हम पति में अच्छे रिलेशन हो जाए, मेरे भाई मेरे बीच में अच्छी दोस्ती हो जाए, मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ जाए, मेरी ज़िंदगी में अच्छी सुंदर सी प्यारी सी पत्नी मुझे मिल जाए,
हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे मेरी दोस्ती है, वो मेरी पत्नी में कन्वर्ट हो जाए, वो मेरा दोस्त नाराज है, वो मुझे राजी हो जाए, जो आपकी विश हो कुछ भी मांगो, बिल्कुल जो आपकी विश हो मांगो आप। मेरा सुंदर सा घर बन जाए मगर औकात में। बिल्कुल दुकान तुम्हारी है जिसमें माल भर रखा है तुमने 1 लाख का, मेरी 5 लाख महीने की इनकम चालू जाए, सड़े मुंह के सूगले, हद कर दी। हाँ यार, देखो तो सही, तेरी दुकान में माल 1 लाख का भरा है, 20,000 की सेल होती है तेरी, तो तेरी 40 की हो जाए ऐसा मांग। बिल्कुल अपनी फैक्ट्री बढ़ा, तेरी फैक्ट्री 5,000 की है, 5 लाख करोड़ की है या 5,000 करोड़ की है, तो उस हिसाब से तेरा इनकम बढ़ेगी। तो अपनी विश को अपनी औकात से मांगो। मैं 5 लाख मांगता हूँ, मुझ में ये इतनी योग्यता है, मैंने इतनी मेहनत की है। तो अपनी सामर्थ्य अपनी योग्यता के हिसाब से विश मांगो। कोई सी विश मांग सकते, कुछ ही मांग सकते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। एक जरूर मांगो, मेरा आज के दिन सफल हो जाए। ठीक है, ठीक है, मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, जो आपकी मर्जी, कुछ भी मांगो। बिल्कुल ठीक है, तो आप पैर को नीचे रखेंगे, 1 2 दिशा का ध्यान रखा, पैर को नीचे रखा। अभी बाएं आपका स्वर चल रहा था, आपका लेफ्ट चल रहा था, चंद्र चल रहा था, आपकी ईडा चल रही थी। फिर दूसरा पैर नीचे लाओ, उसको धीरे लगाना है नीचे, उसको नहीं मारना, उसको मार के खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े होके फिर सांस को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद उसी दिशा में सम कदम चलो। ठीक है, पूर्व दिशा में, अगर पूर्व में चलने की दिशा नहीं हो तो दक्षिण दिशा में सम कदम चलो, सॉरी पश्चिम में काट देंगे। हाँ, और फिर उसी दिशा में पश्चिम दिशा में चलो, सम कदम 2 4 6, ये चंद्रमा के सम कदम है। अभी चलना है आपको, चलने की जगह जितनी हो, 2 कदम चल सकते हो तो 2 चल लो, 4 चलने की तो 4 चल लो, 6 की चलने की 6 चल लो, 8 चल लो। नहीं दौड़ मत लगाना कहीं कि कहीं रिले रेस में पहुंच जाए। 1 2 3 4 50, सर में तो 100 कदम चल के आया हूँ सम। अरे भाई क्या पागल हो रहा है। अगर पश्चिम में नहीं है डायरेक्शन में चलने का तो दक्षिण दिशा में चल लो, सम कदम चलना है। ठीक, बिल्कुल। जब चल रहे हैं सांसें रोको, विश करते रहो, फिर वहाँ जाके रुक जाओ। 6 कदम पे जाके रुक गए, 4 पे रुक गए, 2 पे रुक गए, वहाँ रुक के सांस छोड़ दो, विश कर ली, आपका दिन सफल हो गया। ईश्वर का अब वहीं खड़े हो जाओ और बोलो, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आज के दिन के लिए शुक्रिया, मैं सफल हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। हे परमात्मा आपका शुक्रिया, आज के दिन के लिए शुक्रिया, मेरा दिन सफल करने के लिए शुक्रिया, मुझे ये जीवन देने के लिए शुक्रिया, मैं सफल हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, जो भी है, अब आराम से भगवान का शुक्रिया अदा करो। हे परमात्मा आज के दिन के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, आज मुझे दिन दिया उसके लिए शुक्रिया, मुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया, अच्छाई दी उसके लिए शुक्रिया, धन दौलत समृद्धि दी उसके लिए शुक्रिया, ये घर दिया उसके लिए शुक्रिया, अच्छा परिवार दिया उसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल। फिर मुड़ो बिस्तर से बोलो, हे मेरे बिस्तर देवता आपका शुक्रिया, तकरियों को कहो तेरा शुक्रिया, बिस्तरों को तेरा शुक्रिया, बिल्कुल। अपने मोबाइल को बोलो तेरा शुक्रिया, मेरी कार को बोलो शुक्रिया, पापा को बोलो शुक्रिया, मम्मी को बोलो शुक्रिया, सभी देव देवताओं का शुक्रिया, सभी दिशाओं का शुक्रिया, माँ प्रकृति का शुक्रिया, अन्न भगवान का शुक्रिया, जल देवता का शुक्रिया, वायु भगवान का शुक्रिया, जो आपकी मर्जी है शुक्रिया शुक्रिया, जो भी याद है सबका शुक्रिया बोलो, जो भी है अपने पास हर चीज़। दिन की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। बस 1 महीने में चमत्कार होने वाला है, तुम्हारी माँ लाइफ बदलने वाली है। रोज करो। करना क्या है उसी, अब आपका मान लो राइट चल रहा था, ठीक है, तो राइट कर तरफ आपने करवट ली, लेटे बैठे हो गए, राइट हैंड से बैठे हो गए। अब आपको राइट हैंड लेना है, बैठने के बाद में वही सेम चीज़, लेफ्ट में पूरा डिटेल से बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। राइट से कर दिया, अब राइट पैर, क्योंकि राइट चल रहा है, बिल्कुल, राइट लेग, सूर्य चल रहा है, पिंगला चल रही है, दाई चल रही है, पिंगला चल रही है। अब आपकी दिशा बदलो, अब पूरब दिशा में, सूर्य भगवान पूरब के है ना, बिल्कुल, इसलिए पूरब, सूर्य नाड़ी है पूरब दिशा में, वो चंद्र भगवान थे, चंद्र हम जब अमावस्या को देखते हैं तो पश्चिम में दिखते हैं। अब पूरब दिशा में मुँह कर लो अपना, पूरब दिशा में मुँह नहीं कर सकते, एक दिशा और बच गई, उत्तर बच गई। पूर्व को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ईस्ट। और उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। तो ईस्ट और नॉर्थ, ये 2 दिशाएं हो गई आपकी सूर्य की, राइट की। वही आपको ये किया पहले, फिर आपने तैयार होकर नीचे उतरने के लिए चाहिए जैसे मुँह करके आप घुमा के आप विश मांग लिया आपने, ऐसे करके दिशा में मुँह कर लिया। अब आपका पैर तैयार है, इसमें आपको विषम रखना है, एक बार पैर मारना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ताकत से, सूर्य का एक्स्ट्रा ताकत से, या इस तरह से 1 बार या 3 बार, ऐसे जमीन पे पैर, या 1 2 3 4 5 बार विषम,
1 3 5 7 1 3 5 7 विषम पैर को आपको जमीन पे लगाना है, एक बार या 3 बार लगा लो बस, ठीक है। बिल्कुल। फिर ऊपर बताना भूल गया मैं, दोबारा बताता हूँ। सांस खींची, पैर नीचे लाया, पैर को टिकाया, सांस रुकी हुई है, दूसरा पैर लेफ्ट राइट पहले टिका दिया था क्योंकि राइट चल रही थी, लेफ्ट को नीचे लेके गए, सांस खींची हुई है, वो अफर्मेशन चल रही है, बैठे हो गए, सांस छोड़ दी, खड़े हो गए, सॉरी खड़े हो गए, बैठे के खड़े हो गए, हाँ बैठा बोलते हैं हमारे गांव में बेटा बैठा हो जा, खड़े हो गए, बिल्कुल, सांस छोड़ दी। और फिर उसी दिशा में, पूरब में या उत्तर में 1 3 5 7 विषम कदम चलो। और पहला काम हो गया, सांसें छोड़ दी, अफर्मेशन मांग ली, दोबारा चले, फिर अफर्मेशन मांग ली, बिल्कुल, मेरा दिन सफल हो, मेरा दिन सफल हो जाए, मेरी 5 लाख महीने इनकम चालू हो जाए, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरी पत्नी मेरी बात मान जाए, पति पत्नी रिलेशन अच्छे हो जाए, मेरे यहाँ से खाना बढ़िया बनने लग जाए, जो भी बिल्कुल, विश मांगो आराम से, मेरा मोबाइल आ जाए, हाँ? मेरा 2G 4G हो जाए, जो भी है, मेरे दिमाग में अच्छी आइडिया आ जाए, मेरे थॉट अच्छे हो जाए, मेरा एग्जाम अच्छे हो जाए, मेरे एग्जाम पेपर बढ़िया हो जाए, हाँ? मेरी याददाश्त बढ़ जाए, जो भी तुम्हें इच्छा हो, मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाए, मेरे चेहरे की मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए ना, जो भी इच्छा हो, बिल्कुल, वो विश मांगी आपने, किस में? सूर्य स्वर में, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद वही रुको, थैंक यू बोलो। अब एक भ्रम जो कि लोगों ने फैला रखा है वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब इतना भ्रम फैला रखा है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब सो के उठते हैं तो चंद्र चलना चाहिए, जब सो के उठते तो सूर्य चलना चाहिए, नहीं, ये गलत है। सो के उठें जब न चंद्र देखना है, न सूर्य देखना है, न तिथि देखनी है, न वार देखना है, इतना भ्रम फैला रखा है। जब शुक्ल पक्ष में उठते हैं तो चंद्र चलना चाहिए, अरे तेरा काका सुबह 3 बजे उठा तो और 4 बजे उठा तो, नाड़ियाँ तो बदलती रहती है। अरे क्या है यार, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर कहेंगे कमेंट, आप पहले लोगों के कमेंट, सर आप किसी की बुराई करते हो, बुराई नहीं करता, तकलीफ होती है। बिल्कुल, गलत नॉलेज दे रहे हैं, पैसा और ले रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, तकलीफ होती है मुझे। दोबारा ये मिथ फैला दिया बहुत बुरी तरह से। मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं, सुबह उठे जब चंद्र चलना चाहिए, सुबह उठे जब, आप कोई 3 बजे उठा तो, कोई 4 उठा तो, कोई 5 उठा तो, शुक्ल पक्ष में ये चलनी चाहिए, कृष्ण पक्ष में ये चलनी चाहिए, संडे को ये चलनी चाहिए, मंडे को ना, संडे ना मंडे ना शुक्ल पक्ष ना कृष्ण पक्ष, कुछ नहीं। जब सुबह उठते हैं कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कौन सी तिथि है कौन सा वार है, क्योंकि सबका उठने का टाइम अलग अलग होता है। बिल्कुल, सबका उठने का टाइम अलग होता है, अलग अलग होता है, नाड़ी तक 1 घंटे में बदलती है। बिल्कुल, तो क्या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या संडे मंडे करेगा? आपको सुबह दिमाग में जोड़ नहीं डालना है। तो फिर ये सर भी ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये सूर्य उदय के समय के लिए है, एट द टाइम ऑफ सनराइज। मान लो अभी राजस्थान में जयपुर में सनराइज सुबह 6:30 बजे होता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो 6:30 मतलब 6:30, तो उस समय आपका कृष्ण पक्ष है या आपका शुक्ल पक्ष है, जो मैंने बताया हुआ है, पहले सिखाया हुआ है। कृष्ण पक्ष में कौन सा स्वर चलना चाहिए, 3 दिन चलना चाहिए, अभी नहीं बताऊंगा कौन सा चलना चाहिए, वीडियो देखो इसके लिए बड़ा बहुत डिटेल से बताया है। बिल्कुल, कौन सा कृष्ण पक्ष में क्या चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में क्या चलना चाहिए, चंद्र कब चलना चाहिए, सूर्य। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज, नॉट एट द टाइम लिविंग द बेड, मतलब सूर्य के उदय को लोगों ने बिस्तर से जोड़ दिया। सुबह उठते हैं जब ये सूर्य चलना चाहिए, दिमाग खराब है क्या? उठने का टाइम फिक्स है क्या सबका? नहीं है। सूर्य उदय का टाइम फिक्स है क्या? बिल्कुल, कल का फिक्स है, आज का उसका डेली फिक्स है। बिल्कुल, सुबह उठने का टाइम फिक्स है नहीं। फिर मैं कल 3 बजे उठा था, आज मैं 2:30 बजे उठा, कल मैं 4 बजे उठा था, 2 दिन बाद मैं 6 बजे उठूंगा, तो क्या उसमें वही चंद्र चल? अरे यार कम से कम सोचो सही। मतलब 50 वीडियो में लोगों ने बोला हुआ है। तो ये मिथ को आज से खत्म करो। बहुत प्रश्न मेरे पास आते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है, मैं अब क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ सनराइज देखा जाता है कि कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलना चाहिए। सनराइज जब होता है उससे पहले आसमान लाल लाल दिखने लग जाता है, उस टाइम से लेकर के 8-9 मिनट तक वो गोला लाल लाल रहता है, सूर्य भगवान लाल रहते हैं, धूप नहीं आती है। तो सूर्योदय के 7-8 मिनट पहले से लेकर सूर्योदय के बाद तक 7-8 मिनट तक तिथियों के हिसाब से अपना स्वर चेक किया जाता है। स्वर का मैंने वीडियो में क्लियर से बता दिया, और बता देंगे बाद में, और वीडियो बना देंगे। बिल्कुल, उसमें दिन का कोई लेना देना नहीं है, केवल तिथि का लेना देना है। दिन का लेना देना है जब आपको काम करना है, जब तिथि और दिन को मिलाते हैं स्वर के साथ में, स्वर तिथि एंड वार, वार, तब जाके वो शुभ दिन बनता है।
तो एट द टाइम ऑफ सनराइज शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन से 3-3 दिन कौन सी नाड़ियाँ चलनी चाहिए वो याद रखना है, न कि उठते समय। सुबह उठते हैं जब उठते जब बिस्तर छोड़ते समय कोई सी भी नाड़ी चल रही हो, डोंट वरी, सिर्फ जो नाड़ी चल रही है, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में अपना पैर रखो, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। इजिट के लिए समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। तो ये आप दिन की शुरुआत करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर सनराइज से पहले उठो, अपना विश मांगो और आराम से शुक्रिया अदा करो ईश्वर का। मौज हो जाएगी कौशल जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये जो प्रयोग किसी ने किया ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारा घर का वास्तु सही हो जाएगा तुमने ये प्रयोग किया तो। तुम्हारा राहु केतु लगा हुआ है, शुक्र लगा हुआ है, वो तुम्हारा काल सर्प दोष, ये सर्प दोष, तुम्हारा वो सर्प दोष, पता नहीं कौन सा दोष, सब ये सुबह दिन की शुरुआत सही हो गई तो सारे दोष मिट जाएंगे और दिन में होने वाली आफत भी रुक जाएगी। आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, मगर आपने सुबह दिन की शुरुआत बढ़िया कर ली, शुभ कर लिया, तो जो एक्टिव बॉडी पार्ट था आपका, जो स्वर चल रहा था आपका, उस स्वर से आपने दिन की शुरुआत की, वो ग्रह आपकी 90% टल गई। गर्दन कटने वाली थी, केवल अंगूठा ही कटेगा। अब फिर लोग कहेंगे साला गंजे की बात मानी थी, मेरा अंगूठा कट गया, स्वर विज्ञान जो चलाता मेरे तो लग गया। अरे तेरा अंगूठा कटा है बेटा, गला कटता। अरे ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूरी साइंस है। और जो नहीं माने उसके लिए अंधविश्वास, जो माने उसके लिए साइंस, जो माने उसका ये भला, जो नहीं माने उसका ये भला। भगवान सबका भला करे, कोई बात नहीं है जी। क्लियर? आपके प्रश्न का जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल। ये से होगी दिन की शुरुआत कौशल जी। ये दिन की शुरुआत करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई लोगों सीख गए बिस्तर कैसे छोड़ते हैं। अब वो डाउट हटा दो दिमाग से। एट द टाइम ऑफ सनराइज होता है वो तिथियाँ, और वार का कोई लेना देना नहीं है। वार कब देखते हैं? केवल कब देखते हैं? जब हमें कोई मुहूर्त मिलाना हो, तब फिर वार, तिथि और स्वर को मिलाते हैं। और तुम्हें कोई घर का मुहूर्त करना हो, गृह प्रवेश करना हो, बेटी की शादी करनी हो, तो ये बाप का भाई बैठा है ना, पूछ लिया करो यार। 9928131633 व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, मैं जवाब दे दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती आपकी सेवा करने में। और बिना कारण फ़ोन मत करना, मैसेज किया करो व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है डॉक्टर शंभू शर्मा जी का एक स्वर विज्ञान का इवेंट होने वाला है। जी, आपने सही सुना है। प्रत्येक में बोल रहे हो, आपने पहले तो बोला है, सुना क्या है आपने? तो बोला है क्या कौशल जी, मजे लेते तो हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दीजिए। एक बहुत जबरदस्त इवेंट की ना भूत होना भविष्यति, रावण ने कहा था इसे। तो मैं भविष्यति तो नहीं कहूँगा, ये भविष्य में इसे बढ़िया करेंगे। पास्ट में आपने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा इवेंट नहीं देखा होगा। ऐसा इवेंट करेंगे, इतना प्रोडक्टिव, इतना फ्रूटफुल, इतना ज़बरदस्त। मगर इसमें पात्रता देखेंगे हम आपके, क्योंकि हम निःशुल्क कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आप आएंगे, आपका खर्चा होगा, आप रुकेंगे, आपका खर्चा होगा, आप खाएंगे, आपका खर्चा होगा। मेरी स्किल 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जो भी आपको मैं ज्ञान दे के भेजूंगा, कि मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं दिल्ली जा जाके 5-5 दिन के, 3 दिन के, लाख देते, 1,28,000 दिखाया था आपके सामने, कोर्स करके आया था। ऐसे बहुत सारे किए। तो मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। आपका खाना पीना रहना रहेगा सिर्फ। और ऐसा इवेंट करेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको लाइफ स्किल सिखाएंगे। मैं लाइफ कोच हूँ, वेलनेस कोच हूँ, तो सारा ज्ञान दूंगा। स्वर विज्ञान तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। वो तो आप वैसे भी कोर्स में बहुत सारा सीख चुके होंगे, मगर लाइव सीखेंगे सामने। वहाँ प्रैक्टिकल सिखाऊंगा आपको। देखो ये इधर, ये तत्व, ये फलाना, आपको कर करके बताऊंगा। आपके भाई तेरा नाक इधर ला, नाक पकड़ के बताऊंगा। देखिए तेरा नाक पकड़, इधर से पकड़, दबाई। उसकी वाइब भी अलग होती है जब लोग आते हैं, मिलते हैं, एक साथ होते तो हैं। आप अमेरिका से हो, आप इंग्लैंड से हो, या ऑस्ट्रेलिया से हो, या दिल्ली से हो, या अहमदाबाद से हो, या कलकत्ता से हो, भारत के किसी कोने से हो, हम आपको जयपुर बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और मज़ा आएगा आपको। 3 दिन का इवेंट रहेगा, साथ रहेंगे। आपका भाई भी आपके साथ रहेगा। कोई अपने साथ वो क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं वो काले का बाउंसर, ऐसा कुछ नहीं। कोई सेल वेल भी कुछ नहीं। अरे साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे। कोई गुरु, कोई चेले नहीं। आनंद करेंगे, डांस करेंगे, डिस्को, मज़े करेंगे। आपको लाइफ में याद रहेगा इवेंट, आपने कभी भूल नहीं पाओगे। फिर आप कहोगे मैंने सर एक बार और कर दो ना। फिर कोई कहेगा सर चार्ज कर दो। अब स्वर विज्ञान का लाइफ में कभी अगर कोई इवेंट स्वर विज्ञान के नाम से रहेगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ऑन कैमरा, स्वर विज्ञान के नाम से मैं कभी कोई इवेंट करूँगा, उसका कभी चार्ज नहीं करूँगा। पर भाइयों, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, बुरा मत मानो यार। मेरे भी काउंसलर हूँ, तो काउंसलिंग
अगर आपको लेनी है तो मोस्ट वेलकम है, मैं चार्ज करता हूँ भैया, सीधी सी बात है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन कवर। और एक और चीज़, इवेंट कब होने वाला है, डेट्स? या डेट्स तो अभी फिक्स नहीं करेंगे, राज को राज रहने दो। बाकी ठंड कम हो जाएगी तब करेंगे। थोड़ा सा वेन्यू बता देते हैं, वेन्यू जयपुर रहेगा। वेन्यू जयपुर, जयपुर रहेगा और मेन स्पीकर डॉक्टर शम्भू शर्मा रहेगा और आपके बीच में रहेगा, ठीक है ना, छिपके नहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, सिखाएंगे, साथ रहेंगे पूरे दिन, 3 दिन पूरा, सुबह से शाम मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे बढ़िया साथ में, और साथ बैठ के ज़मीन पर बैठ के खाएंगे आराम से, निश्चिंत रहिए, मजा आएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट आया था कि लाइक स्वर विज्ञान काम कमेंट नहीं क्या करता। पूछते हैं आप फालतू? कमेंट पीछे पड़ गए। हाँ, एक कमेंट था कि स्वर विज्ञान काम नहीं करता। स्वर विज्ञान बिल्कुल काम नहीं करता। उन लोगों के लिए जो कुपात्र है, पात्र नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, उनके लिए काम नहीं करता है। स्वर विज्ञान सबके लिए नहीं है। पेशेंस रखना पड़ता है। पाप के गड्ढे भरे हुए हैं, तूने इतने पाप किए हैं, पापी पहले के जन्म में, उसको धोने में टाइम तो लगेगा ना। जो कपड़ा जितना गंदा है उसको धोने में उतना ही टाइम लगेगा ना। बिल्कुल। हाँ, हलवाई का कपड़ा है, देसी घी, डालडा घी, जलेबी, हाँ, उस पर चटनी सब है। अब मेरा तो एक ही, मेरे कपड़े तो साफ हैं, एक बार में धुल गए, साफ धुल जाते जल्दी। तो कितना पाप किया हुआ है जन्म में, पिछले जन्म में, उसको धो, करेजा धो। अगर स्वर विज्ञान को जानते हो तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें चुना है शंकर भगवान, इसलिए जानते हो। काम नहीं कर रहा तो सोचो कि मेरे खड्डे भर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे खड्डे भर रहे हैं। काम करता है करता है करता है करता है करता है, मगर पात्रों के लिए काम करता है, कुपात्रों के लिए काम बिल्कुल नहीं करता है। मेरे लिए तो करता है, मेरे कई क्लाइंट्स के लिए भी करता है। अरे यार, इतने फ़ोन आते हैं मेरे पास में, लोगों को तो चमत्कार हो गया ज़िंदगी में। पर भैया ऐसा है, फुल फेथ, मेरा चेहरा देखो कितना विश्वास है। विश्वास नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास नहीं है तो। अंगद जी ताकतवर नहीं थे और रावण की सभा में गए थे। अच्छा। और जाके बोले, रावण, तेरे राज्य में, तेरे दरबार में कोई ऐसा सूरवीर हो जो मेरा पैर हटा दे यहाँ से, तो हम सीता जी को हार जाएंगे, ये युद्ध हरा मान लेंगे। समझौता करने गए थे वो, वहां पर मैत्री करने गए थे, भाई युद्ध को टाल दो, कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल। जैसे कृष्ण भगवान गए थे ना, हाँ, वो एक समझौता पत्र लेके, भाई 5 गांव दे दो यार, मत लड़ाई करो। हाँ, वैसे अंगद जी को भेजा था शांति दूत। भाई क्यों, भगवान राम की सेना आ गई समुद्र पार करके, पूरी तैयार हो गई, टेंट वेंट लग गए, तो भगवान राम ने कहा था आखिरी प्रयास कर लेते हैं, रावण को समझा देते हैं। तो वहां पर चुना गया था किनको? अंगद जी। अंगद जी को। और अंगद जी पावरफुल नहीं थे, क्योंकि अंगद जी नहीं आए सीता जी का पता लगाने, हनुमान जी आए थे। तो ज़्यादा पावरफुल तो हनुमान जी देखा जाए तो, उड़ के तो वही आए थे। अंगद जी ने कहा था मैं चल तो जाऊँगा, आने में नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो अंगद जी ज़्यादा पावरफुल थोड़ी थे, हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल थे, जामोद जी ज़्यादा पावरफुल थे, और बहुत सारे और थे। अंगद जी को भेजा था क्योंकि भगवान राम सम्मान देना चाहते थे अंगद जी को, क्योंकि एक सम्मान हनुमान जी को मिल चुका था। और अंगद जी युवराज थे किष्किंधा के। ठीक है, युवराज थे वो, बाली के पुत्र थे। पहले भी युवराज थे, बाली वध हो गया था, भगवान राम ने उनका वध कर दिया था। उसके बाद भी युवराज वही थे, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए भेजा गया था। भगवान राम ने उसको चढ़ा के नहीं भेजा था, जा तेरे साथ हूँ मैं, पर उनको विश्वास था भगवान राम के ऊपर, तो उनका पैर रखा। रावण, तेरी सेना, तेरी सभा में कोई हो तो मेरा पैर हटा दे, हम हार जाएंगे। और एक एक वहाँ के मेघनाथ, जिसने इंद्र को हरा दिया था, इंद्रजीत, इतनी शक्तियाँ थी, सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, रावण के सारे पुत्र और बड़े दरबार, हिलाना दूर रहा, पैर को टस में मस भी नहीं कर सके, उठाना तो बहुत दूर रहा, उठा नहीं पाए। वो केवल और केवल विश्वास था कि भगवान राम का मुझे विश्वास है, फेथ है, पैर रख दिया। और इतना बड़ा कमिटमेंट कि सीता जी को हार जाएंगे, सोचो कितना विश्वास होगा। वो पैर में ताकत नहीं थी, भगवान राम के विश्वास में ताकत थी। बिल्कुल। अब यहाँ विश्वास है ही नहीं, मैं भी दीपक लगा देता हूँ, मैं भी ये कर देता हूँ, मेरा सूर्य विज्ञान काम करे। टोना टोटका थोड़ी है ये, टोना टोटका नहीं है। साधना चाहिए इसके लिए, अच्छा बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब ये फलित होता है। ऐसे मेरे एक टोटका है क्या, 4 इधर मंत्र लगा दे, 2 इधर रख दे, 2 काजू रख दे, 2 संतरे रख दे, बकवास कर रहे हैं फालतू। ऐसा नहीं है कि इधर तुमने इधर कोई कर दिया, उधर कर दिया, इधर टोटका कर दिया, टोटका नहीं है ये साधना है। साधना का मतलब याद रखना, प्रयास करना, विश्वास रखना। अविश्वास है तो भैया कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जिसका नहीं कर रहा ना, तू बंद कर यार, क्यों फालतू पंगा फाड़ रहा है।
और करना, किसी पंडित के पास जा 50,000 दे के आ उसको, जा वो करेगा काम, नहीं करेगा काम तेरे लिए। बिल्कुल। और एक और कमेंट पढ़ा था कि सर आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को क्यों एड्रेस करते हो, लाइक टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, ऐसे बोला किसी ने? मैं ऐसे कमेंट को क्यों एड्रेस करता हूँ, मैं बता देता नेगेटिव हूँ। होते हैं, हाँ बिल्कुल। मैं बता देता हूँ। पहली बात तो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बारे में लोग क्या राय रखते हैं, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है हम गलत रास्ते हो तो हम सही रास्ते पे आ जाएं। और दूसरा, कमेंट और लोग भी पढ़ते हैं तो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो उनको नेगेटिव, क्योंकि बहुत बहुत फैन हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, मेरे बहुत दीवाने हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है, नेगेटिव कमेंट गंजा वंजा टकड़ा उकड़ा लिखते हैं लोग बाग, ये कहाँ से आ गया हमें, तो उनको संतुष्टि हो जाए कि देखो सर तो कितने मस्त है, इसको लाइट ले रहे हैं, हम क्यों ले रहे हैं। तो पहली बात, उनको रिलैक्स करने के लिए पहला। दूसरा, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं काउंसलिंग के चार्ज करता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे डिस्कशन करते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, उसका मैं चार्ज करता हूँ, बिल्कुल। उसका मैं पैसा लेता हूँ। वही सलाह मैं फ्री में यूट्यूब पे दे देता हूँ उस कमेंट के माध्यम से। मैं लाइफ कोच हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ, जीवन का अनुभव है, और प्रोफेशनल काउंसलर हूँ, पैसा लेके ज्ञान देता हूँ। बिल्कुल। तो पैसा लेके ज्ञान नहीं देके मैं फ्री में ज्ञान दे देता हूँ, तो उनको तकलीफ हो जाती है लोगों को, तो वैसे कमेंट कर देते हैं। मेरे भाई, मैं कमेंट को इसलिए एड्रेस करता हूँ कि वहाँ मुझे आपको ज्ञान देना है, लाइफ लेसन देना है। बिल्कुल। मैं स्वर विज्ञान के साथ साथ आपको रसगुल्ले के साथ साथ पकौड़े भी खिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं आपको 5 पकवान खिला रहा हूँ। मैं आपको मीठा चरखा सारा स्वाद दे रहा हूँ आपको। मिठाई खिलाएंगे तो बोर हो जाएंगे, बिल्कुल, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल, वो भी है, प्लस फिर मेरी स्किल का फ़ायदा कब मिलेगा? बिल्कुल। मेरे से आपकी जानकारी हो गई। डॉक्टर शंभू आपसे बात कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, मैं स्वर विज्ञान बोल रहा हूँ, तो स्वर विज्ञान का फ़ायदा होगा, तो सूर्य ज्ञान का फायदा आपको हो जाएगा। शंकर भगवान का आपको फायदा हो गया, इस शंकर भगवान के बच्चे का फायदा कैसे होगा? तो मैं इसलिए एड्रेस करता हूँ कि मैं उस प्रश्न के थ्रू आपको जवाब दे के एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैंने एक वीडियो में कहानी सुनाई थी गधे वाली, अब किसी का कमेंट मैंने पढ़ा उसमें कि आपने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया कहानी सुना करके। अब उससे बड़ा गधा कोई नहीं है जिसने कमेंट किया, उसको कमेंट को डिलीट कर देना। अगर वो कमेंट वाला जो है, हम तो डिलीट नहीं करेंगे, हम डिलीट कर सकते हैं ना? हाँ, हम नहीं करेंगे। तू जा उस कमेंट को डिलीट कर। और गधे की कहानी कितना बड़ा मैसेज था कि दुनिया में किसी की परवाह मत करो, खुद की परवाह करो। दुनिया के चक्कर में चलोगे तो पागल हो जाओगे। गधे वाले की कहानी आपको लाइफ लेसन दिया था, बुद्धि दी है, विवेक दी, उसका यूज करो। या जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे सलाह लो कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास आओ, मैं आपको ज्ञान दूंगा। किसी और के पास जाओ, वो ज्ञान, जो प्रोफेशनल पर्सन है उसके पास जाओ। लल्लू पंजू से ज्ञान मत लो। हर गली में, हर कोने पे, चौराहे पे ज्ञानचंद बैठे हुए हैं। वो कहानी मैंने सुनाई थी, मैं वो कहानी पैसे लेके सुनाता हूँ। मेरे पास आते हैं ना लोग, वो बैठते हैं पैसे देके, सर क्या करें सर, ऐसा हो गया सर, वो ऐसे कहते हैं। फिर उनको बताता हूँ, बेटा कहानी सुन पहले। वो कहानी मैंने यहाँ फ्री में सुना दी तो तुम्हारा टाइम खराब हो गया। वारे कलेक्टर, मेरे भाई खोपड़े को सही कर, वैसे आपकी गलती नहीं है। ब्रेन ऐसे ही काम करता है। और आने वाले टाइम में हम ब्रेन पे और एनएल पे भी पूरा कोर्स लेके आएंगे। आने देखो जो कितना मज़ा आता है। ये फ्री के आनंद लो, ये फ्री में नहीं है, ये फ्री में नहीं है। आप मुझे टाइम दे रहे हैं, मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? तो आनंद करो, मज़े करो। ये तो मैं एड्रेस करूँगा, इनको छूट है, इनको कह रखा है मैंने कि आप कुछ भी पूछा करो, छूट है आपको। और आगे भी छूट रहेगी, कुछ भी पूछूँ उठांग में जवाब दूंगा। बिल्कुल। तो सर ये वीडियो के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। हाँ, मैं बोल देता हूँ। देखिए कौशल जी, ये एंड तक तो मेरे फैन ही पहुँचेंगे, बाकी तो छोड़ के चले गए होंगे। बिल्कुल। ये वीडियो हर व्यक्ति तक जाना जरूरी है, ये मेरा मिशन है। बिल्कुल। ये वीडियो यूट्यूब भी पहुंचा सकता है सिर्फ, और यूट्यूब कब पहुंचाएगा? जब इसका वॉच टाइम हाई होगा और इसके लाइक कमेंट और शेयर होंगे, बिल्कुल, तो लोगों तक पहुंचेगा। मतलब जो ये वीडियो देख रहा है ना, उसके पूरे खानदान में, उसके पूरे दोस्तों को उसको बार बार भेजना चाहिए। वो नाराज हो तभी भेजना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप आँख नहीं फोड़ रहे कि मैं काजल डाल दूँ आँख में कि मेरी आँख फोड़ दी। अरे सुंदर बनाने के लिए काजल डाल रहे हैं तो डाल। बिल्कुल। अच्छा काम करो, समाज के लिए बढ़िया काम करो। मैं भी तो काम कर रहा हूँ समाज के लिए।
मैं चाह रहा हूँ कि ये भगवान शिव का ज्ञान लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अंधविश्वास फैल रहा है और लोग हर कोई आज पंडित जी बन के लूट रहे हैं। देखो विद्याएं कोई गलत नहीं है, बिल्कुल विद्याएं गलत नहीं है, पर समस्या हुई विद्या को देने वाले लोग गलत हो गए। बिल्कुल ज्योतिष गलत नहीं है, अंक गणित गलत नहीं है, अंक शास्त्र क्या बोलते हैं उसको, अंक ज्योतिष बोलते हैं ना, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो गलत नहीं है। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, ये जबरदस्त है, ये चमत्कारिक है, ये पूरी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी पूरी साइंस है, मगर वो साइंटिस्ट हरामी हुआ तो, बिल्कुल, और साइंटिस्ट गलत है आजकल। मतलब एज ए बिजनेस इस प्रोफेशन को अपनाने वाला आदमी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो भाई साइंस गलत नहीं है, मगर वो व्यक्ति गलत हो सकता ही नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता। न्यूमरोलॉजी गलत थोड़ी है, वो तो जबरदस्त है यार, मगर जो न्यूमरोलॉजी कर रहा है ना, वो क्या है किसको पता है क्या? 99% लोग गलत है जी। लो मैंने बोल दिया आज, अब 1% ढूंढ लो तुम, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल, ये है समस्या, ये है प्रॉब्लम। इसलिए इस विज्ञान को लोगों तक पहुंचने दो कौशल जी। यही साइंस है जहां पर किसी भी की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर आपका इंडिकेटर है, आपको बताएगा ना। बिल्कुल। मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ सौर विज्ञान के यार, मुझे कौन सा कोर्स बेचना है, मैंने कौन सा कोर्स प्रमोट कर दिया? मैं चाहता हूं अब के इसको इस तरह फैलाओ जैसे जंगल की आग फैलती है। बिल्कुल, ये वीडियो मिलियन में जाना चाहिए, एक एक आदमी को पता होना चाहिए सौर विज्ञान क्या होती है। जरूरी है कौशल जी। और किसी ने पलंग से उतरना सीख लिया ना, बिस्तर से उतरना सीख लिया ना, चटाई से उतरना सीख लिया ना। मैं चटाई पे नहीं सोता, मैं तो फर्श में सोता हूँ, कोई बात नहीं। वहाँ पे तू इमेजिन करना कि मैं फर्श में, मैं चटाई पे सो रहा था, फिर उसको जमीन मान लेना। ये भी कमेंट आया था एक। कहीं भी सो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्श किसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला एक प्रयोग कर लिया कौशल जी, अकेला प्रयोग कर लिया, दिन की शुरुआत का लाइफ सेट हो जाएगी। मान के चलो जिंदगी बदल जाएगी, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। राहु केतु सब छोड़ जाएंगे, आपको कोई दुश्मन नहीं आपके, आप खुद आपके दुश्मन बने हुए हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। अगले वीडियो के साथ हम जल्द लौटेंगे।